गाइस, आप अगर कभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं, या फ्रैक्शंस को छोटा करना होता है, या एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, या फिर कभी किसी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जहां पर आपको यह पता करना होता है कि कोई नंबर किसी पार्टिकुलर नंबर से पूरी तरह से कट जाएगा या नहीं, तो आप अटक जाते हैं। कभी कभी तो इतने लंबे लंबे नंबर्स आ जाते हैं कि अलग अलग नंबर्स की टेबल पढ़ के उन लंबे नंबर्स की डिविजिबिलिटी का पता करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऐसे में आप डिविजिबिलिटी के रूल्स का यूज करके सिर्फ 2 सेकेंड में नंबर्स को देख करके ही पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा या डिविजिबल होगा। तो गाइस, जैसा कि आप समझ ही चुके हैं, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिविजिबिलिटी के रूल्स, यानी विभाज्यता के नियम। तो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिविजिबिलिटी के रूल्स बहुत ही यूजफुल और शॉर्टकट तरीके होते हैं ये पता करने के लिए कि कैसे हम बिना डिवीजन परफॉर्म किए या भाग दिए बिना ये पता कर सकते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से बिना रिमाइंडर या शेषफल छोड़े पूरी तरह से कट जाएगा या नहीं। तो गाइस, डिविजिबिलिटी के रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरीके के कैलकुलेशंस में बहुत ही यूजफुल होते हैं, और आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आई एम योर कोच आरती केसरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन विद्यासागर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कौन किससे कटेगा। तो गाइज, आज के वीडियो में आप डिविजिबिलिटी के रूल्स तो सीखेंगे ही साथ आपको मिलेंगी कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे कि डिविजिबिलिटी का पता करना आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। और आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी पैटर्न्स एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं और काफ़ी सिमिलर होते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो डिविजिबिलिटी पता करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो चलिए सीखते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स। तो सबसे पहला नंबर हम ले लेते हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना, हम उसके लास्ट डिजिट को देख करके पता कर सकते हैं कि वो नंबर 2 से कटेगा या नहीं। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 46,618। हम इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे, वो क्या है, 8 है। क्योंकि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 0 में से 8 है तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। अगर इसी की जगह नंबर हम ले लेते 46,617, तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट में एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए गाइज, अब हम सीख लेते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम हमेशा जो भी हमारे पास नंबर हो उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, और जो उसका टोटल आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो यानी वो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं नंबर ले लेती हूँ 21546312। अब हम इस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 2 1 3 3 5 8 8 4 12 12 6 18 18 3 21 21 1 22 22 2 24। तो इसका टोटल क्या आ जाता है 24, जो कि 3 से कट जाता है। 3 8 जा 24, तो यानी ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 32,651। इसको हम टोटल करेंगे तो 3 2 5 5 6 11 11 और 5 16 और 1 17। इसका टोटल आ गया 17, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो गाइस, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम हमेशा दिए गए नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से कट जाता है, या फिर नंबर के लास्ट में 2 0 है, तो वो नंबर भी 4 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया है 143936। अब हम लास्ट के इस 2 डिजिट को देखेंगे, वो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 9 जा 36 कट जाता है, तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अगर हमारे किसी भी नंबर के लास्ट में 2 0 हो, यानी अगर हम यहाँ पर इसके लास्ट में 2 zeros ऐड कर देते हैं तो भी ये नंबर पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया है यहाँ पर 2426। तो यहाँ पर हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, वो क्या है 26। तो 26 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो गाइस, आई होप आपको 4 से डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए 5 से डिविजिबिलिटी को चेक करने का रूल देख लेते हैं।
गाइस 5 से डिविजिबिलिटी को चेक करने का रूल बहुत ही आसान है। जैसा कि हम देखते हैं कि 5 की टेबल में हमेशा लास्ट में 50 ऐसे ही आता है। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल भी यही है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर ले लेती हूँ 254600। तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर नंबर होता 946425 तो क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे वर्क करता है। 6 से डिविजिबिलिटी का अपना कोई रूल नहीं होता है। 6 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम हमेशा ये देखते हैं कि दिया गया नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा हो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से पूरी तरह से एक साथ डिविजिबल है तो यानी वो नंबर भी 6 से पूरी तरह से डिविजिबल है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 32,562। अब क्योंकि इसके लास्ट में हम देखेंगे कि 2 है तो ये हमारा 2 से तो डिविजिबल है ही। अब हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। तो 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 और 2 18 जो कि 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो क्योंकि ये नंबर 3 और 2 दोनों से पूरी तरह से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं जैसे 52,136। क्योंकि इसके लास्ट में एक इवन नंबर है तो ये 2 से तो कट जाएगा। अब हमें चेक करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं। तो हम इसके डिजिट्स को ऐड कर लेंगे 5 2 7 7 1 8 8 3 11 11 और 6 17 जो कि 3 से नहीं कटता है। और क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से साथ में कटना चाहिए और ये नंबर 2 से तो कट रहा है पर 3 से नहीं कट रहा है तो ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देख लेते हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि कोई भी नंबर 7 से कट रहा है या नहीं तो हम उस नंबर के लास्ट डिजिट को डबल कर लेंगे और बचे हुए नंबर्स में से उसको माइनस कर लेंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा वो अगर 7 0 या फिर 7 का कोई मल्टीपल है तो वो नंबर पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से चेक कर लेते हैं 266। यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 6 का हम डबल करके लिख लेंगे। 6 का डबल हो जाएगा 6 2 12। अब बचा हुआ नंबर हमारा क्या है 26। तो 26 में से 12 को हम माइनस कर देंगे तो नंबर आएगा 14। और क्योंकि 14 7 से कट जाता है 7 का मल्टीपल है तो 266 7 से डिविजिबल है। एक और नंबर लेते हैं 189। यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर है 9 को हम जस्ट डबल कर लेंगे तो 9 का डबल हो जाएगा 9 2 18। रिमेनिंग नंबर है 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। और जैसा कि रूल है कि 0 आता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो यानी 189 7 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। यहाँ पर हमने नंबर ले लिया है 1351। यहाँ पर लास्ट में है 1 का डबल कर लेंगे तो आ जाएगा 1 2 2 और रिमेनिंग नंबर है 135। उसमें से हम 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 133। जैसा कि हम जानते हैं 133 7 से कट जाता है लेकिन हम इसी प्रोसेस को एक बार और रिपीट करेंगे तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 को जस्ट डबल करेंगे 3 2 6 और उसको 13 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 7। तो यानी ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो जब भी एक बार रूल लगाकर आपका आंसर क्लियर ना हो तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। आई होप आपको 7 से डिविजिबिलिटी का रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम 8 से डिविजिबिलिटी का रूल सीख लेते हैं। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं ये पता करने के लिए हम उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को देखते हैं। अगर उस नंबर के लास्ट में 3 जीरोस हैं या फिर उसके लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से पूरी तरह से कट जाता है तो वो पूरा नंबर भी 8 से कट जाएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 946425 अब इस नंबर के लास्ट में हम 3 डिजिट को देखेंगे जो कि है 256। 256 को हम चेक करेंगे 8 से कटता है कि नहीं। 8 3 जा 24 बचेंगे 1 16 8 2 जा 16 और ये 8 से पूरा कट गया यानी ये नंबर 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 102178। इसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे ये 8 से कटता है या नहीं। तो 8 2 जा 16 बचा 1 18। 8 से 18 नहीं कटता है तो यानी ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इस नंबर के लास्ट में 2 जीरोस लगा देंगे तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये तब भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 जीरोस होने जरूरी हैं। तो एक जीरो हम और बढ़ा देते हैं तो अब ये नंबर 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 3 जीरोस हैं। 3 जीरोस से कम नहीं होने चाहिए, 3 जीरोस से ज़्यादा जीरोस हो सकते हैं। इसी तरीके से 4 की डिविजिबिलिटी के रूल में भी हम 2 जीरोस लास्ट में चेक करते हैं तो 2 जीरोस से कम जीरोस नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। तो गाइज अब सीख लेते हैं 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कैसे वर्क करता है। तो गाइज 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और जो टोटल आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7,65,432। अब इस नंबर के सारे डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा 7 6 13 13 5 18 18 4 22 22 3 25 25 2 27। तो क्योंकि 27 9 से कट जाता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर से चेक कर लेते हैं 5 6 1 2 3। इसके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे तो 6 5 11 11 1 12 12 2 14 14 और 3 17। इसका टोटल आ जाएगा 17 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल तो गाइज बहुत ही ईजी है। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर 10 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, जैसे कि 8 3 2 1 0 या फिर 2 6 9 0 0। इन दोनों नंबर्स में लास्ट में 0 है तो ये दोनों ही नंबर 10 से डिविजिबल हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको वीडियो में कुछ टिप्स भी मिलेंगी, तो आपके लिए एक टिप ये है कि जब भी कभी एग्जाम में आपको किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो आप उसके लास्ट के डिजिट को देखें कि वो इवन है या ऑड। अगर वो इवन है तो वो इवन और ऑड दोनों से कटेंगे, लेकिन अगर ऑड ही लास्ट में है तो आप सिर्फ ऑड नंबर से ही उसकी डिविजिबिलिटी को चेक करें और अपना टाइम बचाएं। इवन नंबर से डिविजिबिलिटी को चेक करने की गलती ना करें। और गाइस जैसा कि मैंने बात की थी रूल्स के आपस में को रिलेशन की, तो 2 4 और 8 के रूल्स आपस में को रिलेटेड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 को हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो क्योंकि इनकी पावर 1 2 और 3 है तो इसीलिए 2 से डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम नंबर के हमेशा लास्ट के 1 डिजिट को चेक करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम नंबर्स के हमेशा लास्ट में 2 डिजिट को चेक करते हैं और 8 से डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम हमेशा नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं कि वो रिस्पेक्टिवली 2 4 और 8 से डिविजिबल हैं या नहीं। इसी तरीके 3 और 9 में भी कोरिलेशन है कि 3 और 9 दोनों से डिविजिबिलिटी पता करने के लिए हम नंबर्स के डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं और जो भी सम आता है वो अगर 3 या 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 या 9 से डिविजिबल होते हैं। और गाइज एक बात आपको और याद रखनी है कि जो नंबर 3 से डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से ज़रूर डिविजिबल होगा। यही रिलेशन 2 4 और 8 में भी है कि जो नंबर 8 से या 4 से डिविजिबल होंगे वो 2 से ज़रूर डिविजिबल होंगे, लेकिन जो 2 से डिविजिबल हैं वो ज़रूरी नहीं कि 4 या 8 से भी डिविजिबल हों। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। इन नंबर से भी बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनकी डिविजिबिलिटी के रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके काम को बहुत आसान करेंगे। तो अगर आपको उन पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें। वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी घर बैठे फ्री में ही मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख सके। जाने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।